बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या भारतीय हुकूमत अपने ही समाजी कारकुन की मौत की जिम्मेदार है और क्या मामला हुआ है जो आज भारतीय हुकूमत को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। और ये जो समाजी कारकुन है फादर स्टीन स्वामी, इनकी मौत का जिम्मेदार ना सिर्फ हुकूमत को ठहराया जा रहा है बल्कि ये मुतालबा किया जा रहा है कि इनकी मौत की जो है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाए, इंक्वायरी की जाए कि 84 साल जो समाजी कारकुन है उनकी अचानक जो है वो मौत कैसे हो गई। जाहिर इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च किया, कुछ तफसीलात आपके पास, मैं चाहूंगी नाज़रीन के सामने रखिएगा। जी बिल्कुल। जो फादर स्टीन स्वामी इनकी जो डेथ है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। सबसे पहले मैं इनको आपको थोड़ा सा बताऊं तफसील के गुज़िश्ता बरस इनको जो है ना वो जेल में डाल दिया गया था और इसकी वजह ये थी कि इंडिया में आपने ज़ात पात की जो तकसीम है ये आपने पहले भी सुना होगा कि इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़ात पात की तकसीम के हवाले से जो है ना वो वक्तन फ़वक्तन मामला होते रहते हैं इस तरह के। ये मामला भी कुछ इसी तरह का था कि 31 दिसंबर 2017 की ये कहानी है। उस दिन एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक इजलास चल रहा था, तो उसमें कुछ तकरीरें हुई। तकरीरों के बाद जो है ना वो पुलिस ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि इस गाँव में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई तकरीर हुई इसकी वजह से अगले दिन यहाँ पे तशद्दुद हुआ और माहौल ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी जलाई गई थी, दुकानें जो है ना वो भी जलाई गई थी। तो काफ़ी सारे लोगों को जो है ना वहाँ गिरफ्तार किया गया। 16 अहम लोग थे जिनको गिरफ्तार किया, उनमें से जो फादर स्टीन स्वामी थे ये शामिल थे उन 16 लोगों में, और उम्र में भी सबसे बड़े ये 84 साल के थे। अच्छा। अब इनको जब गिरफ्तार किया गया तो मरकज़ की जो हुकूमत थी उसने जो है ना NIH को जो है ना इंडिया की जो एजेंसी है उनको जो तहकीकात का हुक्म दिया और ये कहा कि आप इनकी तहकीकात करें। लेकिन गुज़िश्ता बरस इनको जो है ना कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद इनको मुतअद्दिद बीमारियाँ थी, ऐसी बीमारियाँ भी इनको थी कि ये गिलास से पानी उठा के नहीं पी सकते थे खुद। तो इस वजह से अदालत में इनका केस भी चलता रहा। इन्होंने अदालत से बार बार दरख्वास्त की कि मेरी हालत ठीक नहीं है, ना मैं चल सकता हूँ ना मैं बात कर सकता हूँ। मुझे गुज़िश्ता जो है ना वो तकरीबन 9-10 महीने से जेल की सलाखों के पीछे रखा हुआ है और मुझसे तहकीकात भी नहीं की जा रही, बस सिर्फ जेल में डाल के मुझे रखा गया है। इनके साथ एक और शायर थे, एक और बंदा भी था, एक समाजी कारकुन भी था। उनकी तबी बुनियादों पर जो उनको जो है जमानत दे दी गई, लेकिन इनकी जमानत फिर भी मंजूर नहीं की गई। फिर इन्होंने अभी आखिरी बार भी जो है ना वो अदालत से ये दरख्वास्त की हाई कोर्ट से कि मुझे जो है ना आप मेरी ज़मानत कर दें, मैं बीमार हूँ, मेरी हालत ठीक नहीं है, तो वरना मैं मर जाऊँगा अगर यही सब चलता रहा। और इनकी अल्फाज हैं कि अगर यही सब चलता रहा तो मैं मर जाऊँगा। इसके बावजूद भी अदालत ने जो है ना वो 6 जुलाई का रखा था कि 6 जुलाई को आपकी इस केस पर समाअत करेंगे, और इसकी NIH ने मुखालफत भी की थी। इनकी जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने मुखालफत की थी कि ये इनकी जो बीमारी है इसकी कोई इस तरह के प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना उन्होंने इनकी ज़मानत नहीं होने दी। मुख्तसरन ये जाहिर के ना समाअत हुई, ना जमानत मिली, ना कोई ठोस शवाहिद मिले। और 10 दिन पहले जो जहाँ तक मैंने भी इस पर सर्च किया कि उनको जब अस्पताल में मुंतकिल किया गया है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो 10 दिन मुसलसल अस्पताल में ICU में रहने के बावजूद जो है वो कवर नहीं कर पाए। और कल जो है वो 1:30 बजे अस्पताल के जो हुकाम उनके मुताबिक उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत जो है वो हुकूमत पर एक सवालिया निशान बन चुकी है कि बार बार एक बूढ़ा शख्स, एक अलील शख्स जो है वो आपसे जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर रहा है क्योंकि उसके बैकअप पे कोई स्ट्रॉन्ग बंदा मौजूद नहीं है। और सिर्फ ये इशू के ज़ात पात के लिए उसने आवाज़ उठाई, ये उसके खिलाफ केस था जिसकी ना सुनवाई हुई और जिसका नतीजा ये निकला कि उनको इस दुनिया से जो है वो इसी हालत में जाना पड़ा। तो इस पर जितनी भी आवाज़ उठाई जाए, जितना भी हुकूमत के खिलाफ उनको कैंपेन चलाई जाए, मुझे लगता है वो कम है, क्योंकि जो जा चुका है, जिस तकलीफ में वो गया है, वो अब वापस तो नहीं आ सकते। फिर सिर्फ हम हमारा यहाँ पर आपको मकसद यही था कि हम ये बता सके आपको कि भारतीय हुकूमत का जो मकरूज चेहरा है, जो ज़ात पात का इशू है भारत में, वो किस हद तक बढ़ चुका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, इस हवाले से हमें अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।